जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, इस वीडियो में देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखिए 50 टोटल जीके क्वेश्चन देखेंगे लुसेंट जीके के। और इन 50 में से अगर आप 30 क्वेश्चन भी सही करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। नीचे कमेंट बॉक्स में लास्ट में आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट बने हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। सभी साथी लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो एक टेस्ट की तरह आपको इस सीरीज को लगाना है। तो डायरेक्टली हम लोग शुरू करेंगे, देखेंगे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, तो देखिएगा। अपने पिता की हत्या करके निम्नलिखित में से कौन गद्दी पर बैठा? साथियों, क्लास को सभी साथी जरूर जो है शेयर कर दीजिएगा। चैनल के अंदर काफ़ी सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी है, आप लोग जाइएगा चैनल के अंदर और ज़रूर देख लेना। देखिएगा, अपने पिता की हत्या कर निम्नलिखित में से कौन गद्दी पर बैठा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस आविष्कार ने कपास उद्योग को बढ़ावा देने में मदद की थी? तो भाई, किस आविष्कार ने कपास उद्योग को बढ़ावा देने में मदद की? तो याद रखिएगा फ्लाइंग शटल के, फ्लाइंग शटल ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैरीबाल्डी पैसे से क्या थे? गैरीबाल्डी ये पैसे से क्या थे? तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों नाविक, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? तो सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र अविद्यावागीश ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना से जुड़े हुए थे? तो याद रखिएगा हिंदू कॉलेज के, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दीजिएगा सभी साथी। तो गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो साथियों याद रखिएगा 3 कठिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? तो संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया था? तो याद रखिएगा बालाजी विश्वनाथ ने, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध, तो साथियों देखिएगा पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो किनके बीच में हुआ था? तो सभी साथी याद रखिएगा मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। कब हुआ था? तो 1761 में। पहला जो हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था 1526 ईस्वी में। दूसरा जो हुआ था साथियों अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, ये 1556 में। और तीसरा हुआ था 1761 में, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर करते चलेंगे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा 1916 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो साथियों देखिएगा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रीधरन। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? साथियों टेनिस से, ऑप्शन नंबर ए टेनिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। हवा में उपस्थित आर्द्रता की मात्रा को क्या कहा जाता है? हवा में उपस्थित आर्द्रता की मात्रा को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा आपेक्षिक आर्द्रता, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धन किरणों की खोज की गई थी किसके द्वारा? धन किरण, तो धन किरणों की यानी पॉजिटिव किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी? गोल्डस्टीन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जरूर याद रखिएगा। वह कण जिसका द्रव्यमान पॉजिट्रॉन के द्रव्यमान के निकट होता है, वह कण जिसका द्रव्यमान पॉजिट्रॉन के द्रव्यमान के निकट होता है वह साथियों इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक इसलिए प्रयोग किया जाता है ताकि बिल्कुल यह न्यूट्रॉन की चाल को मंद कर सके, यानी न्यूट्रॉन की चाल को कम कर सके। ठीक है, मंदक का काम यही होता है कम करना, मंदक का अर्थ भी होता है कम करना। ऑप्शन नंबर ए। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? देखिएगा पृष्ठ तनाव की इकाई क्या होता है? तो न्यूटन
न्यूटन पर मीटर। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर ये पृष्ठ तनाव की इकाई होती है, सरफेस टेंशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं कौन सी है? तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों विकिरण, रेडिएशन। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, तो संवहन में भी माध्यम के कण गति करते हैं, चालन में भी, लेकिन विकिरण में नहीं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो वह दर्पण कौन सा होगा? यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो वह दर्पण होगा साथियों समतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह पट्टी एक ऐसा क्षेत्र है जो इनकी किसके बीच विद्यमान है? तो सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह पट्टी एक ऐसा क्षेत्र है जो इनकी किसके बीच में विद्यमान है? तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में। देखिए क्षुद्र ग्रह जो है वो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में ही जो है वो देखे जाते हैं साथियों, याद रखिएगा सभी साथी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। मंगल ग्रह का रंग लाल होता है और बृहस्पति का पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? तो कॉस्मिक किरणों की खोज की थी विक्टर हेस ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस ग्रह का घनत्व पानी से कम है तथा पानी में डाल देने पर वह तैरने लगेगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शनि। शनि ग्रह का रंग कैसा होता है? याद रखिएगा काला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर ए। और जब एक ठोस टूटकर कई टुकड़ों में बिखर जाता है तो उसको हम बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। लेकिन यहाँ आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय संलयन। परमाणु फाइल यानी एटॉमिक फाइल है ना, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? तो देखिएगा परमाणु पाइल का प्रयोग नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया था? ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सर्वप्रथम दिया था एडविन हब्बल ने। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? साथियों पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर डी। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में, ठीक है, तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह कौन सा नियम है? तो साथियों ये तो न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है ना, जिसको हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शरीर का वजन से रिलेटेड इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिएगा शरीर का जो वजन होता है साथियों ध्रुवों पर अधिकतम होता है, न कि विषुवत रेखा पर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक ऋणात्मक तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिक ऋणात्मक तत्व है? तो देखिएगा सही उत्तर हो जाएगा साथियों ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों के बाह्य कोश विन्यास वाले परमाणु व्यवस्थित होते हैं किसमें? तो देखिएगा तत्वों के बाह्य कोश विन्यास वाले परमाणु जो होते हैं वो किसमें व्यवस्थित होते हैं? तो देखिए समूह में, परिवारों में, ठीक है, ऊर्ध्वाधर स्तंभों में। यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इन सभी में। पी ब्लॉक में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो पी ब्लॉक आवर्त सारणी का जो पी ब्लॉक है इसमें कुल कितने वर्ग होते हैं? तो 6 वर्ग होते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। देखिए लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है किस रंग के लिए? तो देखिएगा लेंस की जो फोकस दूरी है वो अधिकतम है लाल रंग के लिए। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भौतिकी की वह शाखा जो वस्तु की गति का अध्ययन करती है क्या कहलाती है? तो देखिएगा भौतिकी की वह शाखा जो वस्तु की गति का अध्ययन करती है क्या कहलाती है? तो साथियों यांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन एक प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा लिटमस। ऑप्शन नंबर ए। लाइक सभी करते चल रहे हैं ना साथियों, जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी। निम्नलिखित में से उत्प्लावन बल किस कारक पर निर्भर करता है? तो देखिएगा उत्प्लावन बल जो है जिसका सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था साथियों, उत्प्लावन बल किस कारक पर निर्भर करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा घनत्व पर, डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है कहाँ पर? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है विषुवत रेखा पर, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। फैराड किसका मात्रक है? फैराड ये किसका मात्रक है? तो देखिएगा फैराड जो है साथियों ये धारिता का मात्रक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उचित समतावादी। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? देखिए सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आद्य शिव में, ऑप्शन नंबर बी आद्य शिव। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? साथियों हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? याद रखिएगा ह्वेनसांग, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मगध में। मगध में नहीं थी, बाकी कुशीनगर के मल्ल, ठीक है, वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के शायक, इन सभी में थी। ऑप्शन नंबर ए मगध करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों कौन सा युद्ध? तो बक्सर का युद्ध जो 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। आगे देखिए चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति है प्राय किस प्रकार की? तो याद रखिएगा साथियों चोल काल में निर्मित नटराज की जो कांस्य प्रतिमाएं हैं उनकी देवाकृति प्राय चतुर्भुज की हैं, चतुर्भुज। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? देखिएगा जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो साथियों ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड चैम्सफोर्ड। आगे देखिएगा दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा 385 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? अबुल कलाम आज़ाद। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं साथियों निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो याद रखिएगा 14 पूर्व, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो देखिए भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो चौधरी रहमत अली ने, ऑप्शन नंबर ए। साथियों 50 में से आपके कितने क्वेश्चन बने हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपके 30 क्वेश्चन कम से कम सही नहीं बने हैं तो इस वीडियो को दोबारा से जरूर देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे जनरल साइंस और जनरल नॉलेज के मिक्स। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अंदर बहुत सारी हजारों वीडियोस आपको मिल जाएंगी, जाकर सभी साथी देख लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू टू ऑल। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।